भिलाई इस्पात संयंत्र के SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील रामटेके के खिलाफ उनके ही कमेटी के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल लिया है। आज दोपहर सुपेला के कॉफी हाउस स्थित में उन्होंने अपने अध्यक्ष सुनील रामटेके पर कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें पिछले 1 साल से जो मासिक बैठक होती है एसोसिएशन की उसको नहीं कराने का, और दूसरा औद्योगिक संबंध विभाग के लाइजन ऑफिसर से समक्ष जो ST/ST कर्मचारियों के हितों से संबंधित समस्याओं संबंधित जो हर 3 महीने बैठक होती है उसमें भी शामिल नहीं होने का गंभीर आरोप लगाया है। ये हमारा एसोसिएशन का है, लोगो मोनो लेटर हेड का। इसमें उन्होंने सीधा IR को मान्यता के लिखा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जैसा कि आपको पता है कि भिलाई स्टील प्लांट में बहुत सारी यूनियनें एसोसिएट हैं जो कि अपने अपने कर्मचारियों के हितों के लिए, जो उनके सदस्य हैं, वो बात रखने के लिए प्रतिनिधि रहती हैं। और ऐसी ही एक संस्था है भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष हैं सुनील रामटेके। कमेटी के महासचिव कोमल प्रसाद और सचिव विजय रात्रे के साथ कुछ अन्य पदाधिकारियों ने आज दोपहर कॉफी हाउस सुपेला में एक पत्रकार वार्ता लेकर अपने अध्यक्ष खिलाफ कई तरह के अनर्गल आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष सुनील रामटेके ने उनके एसोसिएशन के लोगों को अंधेरे में रखकर और उनको बिना कुछ बताए कई तरह के काम किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुनील रामटेके ने एक नया रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इस वजह से शायद इस एसोसिएशन को महत्व नहीं दे रहे हैं। ये SC/ST एसोसिएशन, इसको मैंने गठन किया। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। हमारी 13 संस्था थी, समाज रजिस्ट्रेशन था। 13 संस्था के लोग IR डिपार्टमेंट में उस समय हमारे लाइसेंस ऑफिसर सुशील कुमार रहते थे। 13 संस्था को मान्यता दिए थे कि वो IR से अपने समाज के बारे में, अपने कर्मचारियों के बारे में IR में अपनी समस्या रख सकते थे। माननीय रामविलास पासवान जी इस्पात मंत्री बने, मैं जिला अध्यक्ष बना लोक जनशक्ति पार्टी का। मैं वहां गया तो बोले यार तुम लोग से क्या मैं बात करूंगा, 12-13 में बटे हुए एक हो जाओ। तो हम लोग जो है एक एसोसिएशन बनाए 13 लोगों को मिलके, जिसमें सतनामी समाज है, रविदास समाज है, अपना अम्बेडकर मंच है, सेक्टर 6 वाला, भवन वाला और गोडवाना समाज है। ऐसे मिलके हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। इन्होंने अपने मनमानी ढंग से चलाया, उसमें हमने विरोध किया, संगठन विरोध किया, लेकिन आपने आज तक प्रेस करते हैं रिपोर्ट, कभी भी उनके साथ 2 आदमी 3 आदमी पे उसमें नहीं मिलेंगे बैठक में। उनका फोटो अकेले सेल चेयरमैन के साथ आता है, उनका अकेले फोटो जो है फलाने किसी उनके साथ आता है, साथ में कोई रहता नहीं। जो लिख के आया था और छत्तीसगढ़ शासन में भी आया था, यहाँ से हमको मिला था, प्रमाण मिलता है कि इनको मान्यता दिया जाए, तभी भिलाई स्टील प्लांट मान्यता देता है, अन्यथा मान्यता नहीं देता है एकल मत। लेकिन इस संस्था को तोड़ने के लिए, इसको निरस्त करने के लिए वो आदमी इस तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए आप लोगों को मैंने बुलाया। लोगों के बीच गए, हम अपने जो हमारे SC/ST के जो सामाजिक लोग हैं, यहाँ पे हमारे समाज के मुखिया लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारियों हैं, सबसे अभी पिछले हफ्ते में सेक्रेटरी ने इंडियन कॉफी हाउस में सभी अधिकारियों को बुलाया था। सबके सामने ये बात रखी कि ये हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा है, आप तो इसमें करें, हम तो सभी सब वैधानिक काम करेंगे, लेकिन एक सामाजिक प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप समाज में रहकर ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। करके सेक्टर जो 4 में एक और उन्होंने ऑफिस बना रखा है सड़क 8 में, बहुत बड़ा है ये, कम से कम 8-10 लाख रुपए का प्रबंधन से उन्होंने कैसे इनको बना करके एक भवन दिया है सड़क 8 में, सेक्टर 4 के सड़क 8 में। ये सड़क 3 में जो था मैंने हैंडओवर की थी बैरी वाली लाइन में। आप देख लेंगे कि वो संस्था SC/ST एम्प्लॉइज, SC/ST ओबीसी माइनॉरिटीज के नाम से एक संस्था रजिस्टर कराते हैं। हम अपने जो हमारे SC/ST के जो सामाजिक लोग हैं, यहाँ पे हमारे समाज के
मुखिया लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारियों हैं। सबसे अभी पिछले हफ्ते में सेक्रेटरी ने इंडियन कॉफी हाउस में सभी अधिकारियों को बुलाया था, सबके सामने ये बात रखी कि ये हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा है, आप तो इसमें करें, हम तो सभी सब वैधानिक काम करेंगे, लेकिन एक सामाजिक प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप समाज में रहकर ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। कुछ और भी आरोप उन्होंने लगाए, जिसमें खासतौर पे जो अंबेडकर जी की प्रतिमा है, जो कि क्रॉस ओवर ब्रिज बनाए जाने के बाद से कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट करने की बात में चर्चा चल रही थी, और उसको लेकर सेक्टर 1 में प्रतिमा लगाने की बातचीत हुई थी। एक पार्क में वहाँ भी विवाद हो गया। एक जैतखम बनाने की चर्चा चल रही थी, उसमें भी विवाद चल रहा है। हालांकि बाद में भिलाई स्टील प्लांट के लोगों ने प्रेरणा भवन, जो कि सेक्टर 6 में है, अंबेडकर भवन के रूप में, वहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई। लेकिन कहीं ना कहीं एसोसिएशन के लोगों में उस बात को लेकर भी असंतोष है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए एसोसिएशन के महासचिव और सचिव ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उनका यह भी आरोप था कि चूंकि सुनील लामटेके जो भी फिलहाल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो इसी महीने अपनी सेवा से रिटायर हो रहे हैं, मतलब भिलाई स्टील प्लांट सेवा से रिटायर हो रहे हैं, और वो उस पद पर बने रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों को अंधेरे में रख करके एक नया रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ताकि वो अध्यक्ष कंटिन्यू बने रहें। इस संदर्भ में जब सुनील लामटेके, जो कि एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनसे जब चर्चा की गई तो उन्होंने सारे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमने तो एसोसिएशन को पहले 2005 में ही बना लिया था, जिसको मान्यता भी मिली हुई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उनकी एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद रामटेके द्वारा जारी एक विज्ञप्ति भी भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसोसिएशन के महासचिव कोमल प्रसाद और सचिव पिछले 2013 से कमेटी का ऑडिट नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बिना अध्यक्ष की जानकारी के मीटिंगें हो जाती हैं। इस तरह कई अनर्गल आरोप लगाए हैं उन्होंने ये भी कहा है, चूँकि सुनील लामटेके के पास समय नहीं रहता, वो फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए समय नहीं दे पाते। बहरहाल दोनों पक्षों के विवाद से एक बात तो तय हो गई है कि भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन में फूट पड़ चुकी है, दरार पड़ चुकी है, और आने वाले समय में SC/ST वर्ग से जुड़े कर्मचारियों के हित के लिए कौन सी संस्था अधिकृत रहेगी, ये समय बताएगा, क्योंकि दोनों कमेटी के लोग एक दूसरे पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। किसके आरोप में कितना दम है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट की जो प्रबंधन है, वो दोनों में से किस यूनियन को महत्व देता है, किस यूनियन को अधिकृत मानता है, इस पर हम सबकी निगाहें भी रहेंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।